हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोटोकेमिकल स्मोक एंड इट्स इफेक्ट्स। आज का हमारा टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक फोटोकेमिकल स्मोक एंड इट्स इफेक्ट्स। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है और इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मोक क्या, व्हाट इज स्मोक। तो स्मोक एक स्मोक एंड फॉग का कॉम्बिनेशन है, यानी स्मोक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, यानी स्मोकी फॉग कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कोल, व्हीकुलर इमिशंस एंड इंडस्ट्रियल फ्यूम्स, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं। तो स्मोक हमारा क्या है? स्मोक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फॉग। ये स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन है। और ये बेसिकली कहाँ से आते हैं? बर्निंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कोल। जब हम कोयला वगैरह को जलाते हैं लार्ज अमाउंट में, तो उससे जो स्मोक आता है, और ये जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो उसके साथ कंबाइन करके वो स्मोक और फॉग मिलके स्मोक का फॉर्मेशन करते हैं। और जो जो व्हीकुलर इमिशंस होता है, इंडस्ट्रियल फ्यूम्स होता है, तो इससे हमारा एक एटमॉस्फेयर में स्मोकी फॉग बन जाता है, जिसे हम स्मोक कहते हैं। तो स्मोक कंटेन्स सूट पार्टिकल्स लाइक स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड अदर कंपोनेंट्स। ये स्मोक में क्या क्या होता है, कौन कौन से चीजें होंगी? ये इसमें सूट पार्टिकल्स होगा, जैसे स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड अदर कंपोनेंट्स। अब स्मोक जो है वो टू टाइप्स का होता है, यानी स्मोक को अगर हम कैटेगराइज करें तो ये टू टाइप्स का होगा, सल्फ्यूरस स्मोक एंड फोटोकेमिकल स्मोक। तो सल्फ्यूरस स्मोक बेसिकली सल्फर के कारण से फॉर्म होता है, ये सल्फर के कारण से, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से होगा। और फोटोकेमिकल स्मोक ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण से फॉर्म होता है। आगे हम इसका मैकेनिज्म को देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो सल्फ्यूरस स्मोक का अलग से सेपरेट एक लेक्चर होगा। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं फोटोकेमिकल स्मोक क्या है। What is photochemical smoke? तो photochemical smoke is also known as लॉस एंजलस स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक को हम लॉस एंजलस स्मोक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले कहाँ पे देखा गया था? लॉस एंजलस, यूएसए में। ये सबसे पहले कहाँ ऑब्जर्व किया गया था? यूएसए में, 1940s के आसपास। 1940 के आसपास में ये लॉस एंजलिस यूएसए में देखा गया था, आइडेंटिफाई किया गया था, इसलिए हम इसे फोटोकेमिकल स्मोक को लॉस एंजलिस स्मोक के नाम से भी जानते हैं। अब फोटोकेमिकल स्मोक क्या है? तो फोटोकेमिकल स्मोक अकर्स मोस्ट प्रोमिनेंटली इन अर्बन एरियाज दैट हैव लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। जहाँ वैसे अर्बन एरिया, यानी वैसे शहर जहाँ पे लार्ज नंबर में ऑटोमोबाइल्स यानी कि व्हीकल्स वगैरह चलते हैं, और जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा इमिट होता है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है वो ज़्यादा इमिट्स होने के कारण से फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो फोटोकेमिकल स्मोक ये समर स्मोक भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये मोस्टली समर सीजन में फॉर्म करते हैं, समर सीजन या सनी डे में। सनी डे में ये फॉर्म करते हैं। सल्फ्यूरस स्मोक जैसे विंटर सीजन में ज़्यादा फॉर्म करते हैं, लेकिन फोटोकेमिकल स्मोक सनी डे में या समर सीजन में ज़्यादा फॉर्म करते हैं। तो फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म्स व्हेन पॉल्यूटेंट्स सच एज नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, रिएक्ट विद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन्स हो गए हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स हो गए हैं, या फिर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन हो गए, ये सब आपस में जब कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो एक तरह का स्मोक का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस सनलाइट प्लस हाइड्रोकार्बन्स या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इससे क्या बनाते हैं? ये पैन बनाता है, यानी पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड ओजोन। इसमें ट्रोपोस्फेरिक, अब यहाँ पे जो ओजोन है, ये ओजोन कैसा है? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, यानी कि विच इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट।
यानी कि विच इज़ अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। यहाँ पे ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं और ये क्या है, पैन है, यानी फोटोकेमिकल स्मोक में जो मोस्ट फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट होते हैं उसे हम पैन कहते हैं। पैन मतलब पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। यानी ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर इज इट इज बेनिफिशियल बट नियर द अर्थ सरफेस इट रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग एंड इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। अगर ओजोन जो है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में है तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन वो हमारे अर्थ सरफेस पे होंगे तो वो एक तरह का ग्रीन हाउस गैस का ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करेंगे, यानी कि जो कि ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प करेंगे, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। Any photochemical smoke first identified in Los Angeles during the 1940s. It earned the name Los Angeles smoke and has since become global environmental crisis. यानी कि उस समय के बाद से ये हमारा global environmental crisis बन चुका है फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, और ये मोस्टली कहाँ पे अर्बन एरियाज में ज़्यादा फॉर्म करते हैं, जहाँ पे इंटेंस सोलर रेडिएशंस होगा और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इमिट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल वगैरह ज़्यादा जलते हैं, यानी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्टिंग ज़्यादा होता है अर्बन एरियाज में। अब ये देखते हैं कि हाउ डज फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म, फोटोकेमिकल स्मोक कैसे फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा एक फोटोकेमिकल स्मोक एक तरह का हमारा ऐसा पोल्यूटेंट है, एयर पोल्यूटेंट है, जो कि सेकेंडरी है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो सबसे पहले ये क्या है, प्राइमरी एमिशंस इसका होता है। प्राइमरी एमिशंस किसका होगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का और वीओसीज का, जो कि व्हीकल से रिलीज होंगे, पावर प्लांट से होंगे, फैक्ट्रीज से होंगे या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से होंगे, हमारे एटमोसफेयर में आएंगे। फिर एटमोसफेयर में आने के बाद उनका फोटोलाइसिस होता है, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में वो ब्रेक डाउन होंगे, यानी ब्रेक्स होंगे, और साथ में वो क्या करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड्स का फॉर्म करेंगे, और वही नाइट्रिक ऑक्साइड्स हाई एक एटॉमिक ऑक्सीजन यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन का भी फॉर्म करेंगे, यानी कि वो ब्रेक डाउन होगा। आगे हम इसका रिएक्शंस भी देखेंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा। फिर ये जाके वो ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी ओजोन के साथ रिएक्ट करके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का फॉर्म करेंगे, और फिर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के साथ मिलकर एक प्राइमरी कंपोनेंट यानी स्मोक का फॉर्मेशन करेंगे। फिर वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट के लिए क्या होंगे, यही जो स्मोक है फिर आगे चल के एक कॉम्प्लेक्स चेन का रिएक्शन करेंगे, जिससे पैन पेरोक्साइड नाइट्रेट हमारा बनेगा और फिर एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन होगा, और इसी को हम फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट कहते हैं। तो ये हमारा मेन यानी फाइनल प्रोडक्ट होता है, पैन पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट। तो फोटोकेमिकल स्मोक का सबसे मेजर जो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट है वो पैन है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो ये सबसे पहले क्या है, प्राइमरी एमिशंस होगा, फिर फोटोलाइसिस उसमें होगा, फिर ओजोन का क्रिएशन होगा, फिर वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनेगा, जिसे हम पैन कहते हैं। अब ये एक फिगर है, पिक्चर है, जो कि फोटोकेमिकल स्मोक है। देखिए यहाँ पे विजिबिलिटी कितना लो हो गया है, यानी कि ये विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। अब देखिए ये रिएक्शन से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेंट प्रोडक्शन का, तो हमने बताया कि NO जो है वो उसका वो किसी सोर्स से रिलीज होगा, फिर वो VOC के साथ NO2 का फॉर्मेशन करेगा, फिर ये जो NO2 है फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में NO और O में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और फिर यहाँ से ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ वो ओजोन का फॉर्मेशन करेगा। अब ये ओजोन कैसा होगा, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होगा, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। और फिर इसके बाद यहाँ यहाँ पे जो NO2 है, ये जो NO2 है ये VOC के साथ मिलकर पैन का फॉर्मेशन करेंगे, जिसे पेरोक्साइड नाइट्रेट कहते हैं, और फिर ये NO और VOC और O2 और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये सब आपस में कंबाइन करके ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, पैन और अदर फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। तो ये हमारा रिएक्शंस था, जो कि फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन में देखा जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में फोटोकेमिकल स्मोक का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे है, दिल्ली में है। यानी वाई दिल्ली सफर्स फ्रॉम फोटोकेमिकल स्मोक, तो दिल्ली जो है वो फोटोकेमिकल स्मोक से ज्यादा सफर करता है, क्योंकि वहाँ का ज्योग्राफिकल ट्रैप की वजह से, टेम्परेचर इन्वर्जन्स की वजह से, स्टबल बर्निंग की वजह से और अर्बन एमिशंस की वजह से। अब ये चारों पॉइंट को समझते हैं कि ये है क्या।
तो ज्योग्राफिकल ट्रैप क्या है, तो दिल्ली जो है वो लैंडलॉक्ड पोजीशंस पे है, यानी लैंडलॉक्ड स्टेट है ये, विथ लिमिटेड विंड सर्कुलेशन, जहाँ पे विंड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। अब लिमिटेड होगा तो इससे जो एयर पोल्यूटेंट है वो जल्दी से डिस्पर्स नहीं होता है। नेचुरल बेसिस दैट ट्रैप्स पोल्यूटेंट प्रिवेंट देयर डिस्पर्सन, यानी कि डिस्पर्सन यहाँ पे जल्दी से नहीं हो पाता है। फिर डिस्पर्सन क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन क्रिएट हो जाता है, यानी कोल्ड विंटर कंडीशंस कॉज वार्मर एयर टू ट्रैप कूलर नियर द ग्राउंड, लॉकिंग स्मोक एट ब्रीदिंग लेवल फॉर डेज, यानी कि कुछ समय के लिए वहाँ पे जो स्मोक है वो लॉक हो जाता है, एक जगह पे लॉक हो जाता है। फिर जैसे ही सनलाइट उस पे होगा तो फोटो डिसोसिएट होके फिर वो ब्रेक्स होके डिस्पर्स धीरे धीरे होने लगेगा, लेकिन कुछ समय के लिए वो क्या होता है, स्मोक का फॉर्मेशन अर्थ सरफेस के आसपास, दिल्ली के अर्थ सरफेस के आसपास होता है, तो इसलिए वहाँ पे ये ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन होने की वजह से ऐसा होता है। फिर स्टबल बर्निंग भी होता है, यानी कि पराली जलाया जाता है, तो ये उतना जेन्युइन रीजन नहीं है, बट एक ये भी एक रीजंस में इंक्लूड किया गया कि मैसिव क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश एड्स इनॉर्मस पॉल्यूटेंट लोड ड्यूरिंग द अक्टूबर एंड नवंबर, यानी अक्टूबर और नवंबर के टाइम में वहाँ पे सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाया जाता है, यानी स्टबल बर्निंग होता है, और वो जाके डिस्पर्स धीरे धीरे दिल्ली के आसपास होता है। और और फिर ये अर्बन एमिशंस भी है, यानी कि हेवी व्हीकुलर ट्रैफिक वहाँ पे होता है, यानी कि वहाँ पे जिससे वहाँ पे NOx एंड VOC का कंसंट्रेशन थ्रू आउट द ईयर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता रहता है। तो ये चार जो मेजर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से दिल्ली में फोटोकेमिकल स्मोक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फोटोकेमिकल स्मोक का हमारे इंडिया में दिल्ली में ही ज़्यादा होता है। अब देखते हैं इसके इफेक्ट्स क्या है, तो स्मोक के इफेक्ट्स क्या हैं। तो हमने कहा कि हमने पहले ही पढ़ा कि टेम्परेचर इन्वर्जन्स के कारण से यहाँ पे ऐसा होता है, और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन लेवल्स ऑफ लॉस एंजल्स, बीजिंग, दिल्ली, मैक्सिको सिटी, ये सब सारे जो सिटी हैं वर्ल्ड में, ये सबसे ज़्यादा फोटोकेमिकल स्मोक के कारण से परेशान है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका ये फोटोकेमिकल स्मोक से सफर कर रहे लोग। इट इज यूजुअली हाईली टॉक्सिक टू ह्यूमंस एंड कैन कॉज सिवियर सिकनेस, शॉर्टन लाइफ और डेथ। स्मोक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एयरबोर्न पार्टिकुलेट मैटर, इसमें एयरबोर्न पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, कार्सोजेनिक्स भी है, यानी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स की तरह वो काम करते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन्स के कारण से प्रेसिपिटेशन वहाँ पे रिड्यूस भी हो जाता है, और एक तरह की ये हेज टाइप का फॉर्मेशन करते हैं, यानी ब्राउन हेज होता है, यानी फोटो के स्मोक कैसा होगा, ब्राउन हेज वो बनाते हैं, ब्राउन हेज, जिसकी वजह से वहाँ पे जो विजिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कम हो जाता है, और बहुत कुछ दिखाई जल्दी से नहीं देता है। यानी अब इसका हेल्थ इफेक्ट का बात करें तो हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक इज इमीडिएट इफेक्ट्स क्या होगा कि आई इरिटेशन होगा, एक्सेसिव टीयरिंग होगा, थ्रोट ड्राइनेस होगा, परसिस्टेंट कफिंग होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगा एंड चेस्ट टाइटनेस होगा, एंड हेडेक और डिजीनेस होगा। तो ये सारे इफेक्ट्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे दिल्ली साइड्स में। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक जहाँ पे होता है, दिल्ली हो गया, मैक्सिको हो गया, लॉस एंजलिस हो गया, ये सब में। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस अगर बात किया जाए तो एग्रीगेशन ऑफ अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज प्रोग्रेशन से होता है, लंग टिश्यू डैमेज हो सकता है एंड रिड्यूस्ड फंक्शंस हो सकता है इसके कारण, और न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट्स फ्रॉम टॉक्सिक एक्सपोजर, ये भी हो सकता है आपको फोटोकेमिकल स्मोक से। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं। अब हम मेजर इफेक्ट्स और सोर्स देखते हैं फोटोकेमिकल स्मोक का, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है NO एंड NO2, उसका मेन सोर्स क्या है, कंबशन ऑफ ऑयल, कोल गैस, बैक्टीरियल एक्शंस इन सॉइल, फॉरेस्ट फायर्स, वॉल्केनिक एक्शंस, लाइटनिंग। अब इसका इफेक्ट्स क्या है, तो डिक्रीज विजिबिलिटी ड्यू टू येलोइश कलर ऑफ NO2 के येलोइश कलर्स फॉर्म होने की वजह से ये हमारा विजिबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। NO2 कैन सप्रेस प्लांट ग्रोथ, और अगर प्लांट्स पे बात किया जाए तो ये प्लांट्स के ग्रोथ को सप्रेस कर देता है, कम कर देता है। फिर VOC क्या है, जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, ये इवापोरेशन ऑफ फ्यूल्स एंड इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब भी ये हम फॉसिल फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो उससे VOC ज़्यादा रिलीज होगा। अब ये इसका क्या इफेक्ट्स है, तो ये आई इरिटेशंस इससे होता है, रेस्पिरेटरी इरिटेशंस होगा, सम आर कार्सिनोजेनिक्स भी होता है, और डिक्रीज विजिबिलिटी ड्यू टू ब्लू ब्राउन हेज। फिर ओजोन है, ओजोन यहाँ पे क्या है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है,
ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, तो ये फॉर्म्ड फ्रॉम फॉर फाइटोलाइसिस ऑफ NO2। NO2 का जब फोटोलाइसिस होता है उस समय ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का फॉर्मेशन होता है। समटाइम्स रिजल्ट फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इंट्रूजन्स। अभी इसकी वजह से क्या कारण होता, क्या कॉज हो सकता है या क्या इफेक्ट्स हो सकता है, तो डिक्रीज क्रॉप यील्ड, क्रॉप का यील्डिंग वो डिक्रीज हो सकता है। रिटार्ड प्लांट ग्रोथ, प्लांट का जो ग्रोथ है वो कम हो जाता है। डैमेज प्लास्टिक्स और ब्रेक डाउन रबर्स, यानी कि वे प्लास्टिक्स को भी डैमेज करता है और रबर को भी ब्रेक डाउन करवाता है। अब पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट यानी पैन का क्या है, तो फॉर्म्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ NO2 विद VOCs। और इसका मेजर इफेक्ट्स क्या है, इरिटेशन, हाई टॉक्सिसिटी टू प्लांट्स एंड डैमेजिंग टू प्रोटीन्स। तो ये कुछ मेजर इफेक्ट्स और सोर्सेस थे फोटोकेमिकल स्मोक के। ठीक है, तो आज का ये हमारा टॉपिक फोटोकेमिकल स्मोक खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर्स वीडियो में हम सल्फ्यूरस स्मोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच और कीप वॉचिंग एनवायरोसाइज सिंप्लीफाइड। थैंक यू सो मच।